अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुर्ते की कटिंग। अच्छा, ये कुर्ते की नाप में हमने जो तब्दीली करनी होती है वो किस तरीके से करनी है। लेंथ में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी होती, तीरे में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, कंधे में भी हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, चेस्ट लाइन में भी कोई तब्दीली नहीं करनी। इससे नीचे हमने अब तब्दीली करनी है। चेस्ट लाइन है 20 इंच। इसके बाद जो मेरी हिप लाइन का आरसी नाप, जो मेरी कमीज का नाप है वो 22 इंच है। ठीक है, इसमें अब जमा हमने करने हैं 2 इंच। ठीक है, जो मेरी नॉर्मल कमीज का जो घेरा रहता है वो रहता है 22 इंच। इसमें मैंने 3 इंच ऐड किए हैं तो ये आएगा 25 इंच। आप 2 इंच भी कर सकते हो, 3 इंच किए हैं, आप 2 इंच कर सकते हो। ठीक है, तो 2 इंच इसमें भी आपने जमा करने हैं। चेस्ट लाइन से ऊपर का जो हमारा नाप रहता है वो यानी कि कमीज की तरह ही रहता है। ठीक है, जो ऊपर का साइज होता है वहां पर आपकी फिटिंग परफेक्ट रहती है, ना ही तीरा गिरता है, ना ही नेकलाइन गिरता है, ना नेकलाइन पीछे जाता है। प्रॉपर जो कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है यही होता है। नाप लेने में ये तब्दीली रहती है। मैंने क्या आपको नाप का भी बता दूं कि नाप में तब्दीली आपने किस तरीके से करनी है, ये मैंने वो बताया है। बाकी आप कोई और नाप के ऊपर भी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हो, कुर्ते की, फ्रॉक की, कमीज की, शलवार की, ट्राउजर की, किसी भी चीज की आप लोग कटिंग एंड स्टिचिंग अपने नाप के ऊपर सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर लाजमन इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूंगी। आप भी और आपके साथ और सीखने वालों को भी उससे मदद मिल सकती है। बाकी कमीज, कई सारी कमीजें, शलवारें और बाजू की भी कटिंग मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। बाजू की कटिंग और शलवारों की कटिंग मैंने डिफरेंट साइज में अपलोड की है और डिफरेंट स्लीव्स इसलिए मैंने कट किए हैं, गोल ही स्लीव्स कट किए हैं, लेकिन उनमें जॉइंट मैंने काफी डिफरेंट तरीके से लगा कर बताए हैं जो आपको भी कभी ना कभी लगाने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अनइक्वल कपड़े को इक्वल कर देंगे। इसके बाद 14.5 इंच हमारा तीरा है, इसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन ऐड करना है, इसका हाफ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर 8.25 सॉरी 7.25 यहाँ पर हमारा आएगा। ठीक है, तो 7.25 ही हमने लेंथ में भी यहाँ पर लगाना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ से आएगा वही आपने कंधे की लेंथ भी रखनी है। अब यहाँ से भी आपने 7.25 ही, यानी कि ये 7.25 का हमने डिब्बा बना लेना है। इसकी एक शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारी चेस्ट है 20 इंच, 20 इंच का हाफ करेंगे 10 इंच। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब ये जो हमारी लाइन आई है ऊपर से, इसका अंदर के बाहर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन से अंदर की तरफ को, बाहर को भी और अंदर को भी, दोनों तरफ 1-1 इंच का हमने निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो ये वाला है इसके साथ इस तरह से मिलाएंगे, यानी कि जो ऊपर की लाइन है इसके साथ इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये वाली जो लाइन है इसके, ये हमारी बैक आर्म होल की कटिंग आ गई और ये वाला जो अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाया था इसमें हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग आ गई। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। पहले बैक वाले आर्म होल पर कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट वाले पर। इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल और बैक की कटिंग कर ली। यहाँ पर जो अनइक्वल के बाद हमने शोल्डर डाउन देना है वो हमने देना है 1.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर शोल्डर डाउन देंगे, विड्थ है उसका हाफ आएगा 3.5 इंच, निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हमने ऐसे स्ट्रेट छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हमने इस तरह से 1 इंच शोल्डर डाउन दे लेना है। ठीक है, इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। अच्छा जी, ऊपर कुर्ते की इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। कुर्ते में ऊपर की तरफ अगर आप फिनिशिंग चाहते हो, यानी कि आपका ऊपर की तरफ एक फिटिंग रहे, नीचे से आपका खुला रहे। ऊपर से फिटिंग का मतलब ये है कि आपका नेकलाइन ना गिरे। फिर यहाँ होता है कि आपकी चेस्ट लाइन इस जगह से आपका बहुत खुला होता है, तो इसलिए आपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है करनी है। मैंने कई सारे कुर्तों की कटिंग करके चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। एंड पे मैं लिंक भी कुछ का दे दूंगी। कमीज टाइप कुर्ता स्टिच करने को मिल जाएगा। बहुत ईजी कटिंग बताई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरी नेक की, यहाँ से जो मेरी चेस्ट की विड्थ थी 10 इंच, सॉरी 20 इंच थी, हाफ 10 इंच आता है, उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर 14 इंच की स्टिच लगानी है, जैसा कि मेरे मेजरमेंट में है। 14 इंच मेरी साइड की स्टिच रहेगी। ठीक है, 14 इंच मेरी साइड की स्टिच है। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कैमरे में अच्छे से नजर आ रही है। इसके बाद आपने जो बॉटम है नीचे की तरफ वो मैंने 25 इंच रखना है। 25 का हाफ करेंगे 13.5 इंच। 13.5 इंच पर मैंने मार्क किया है इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट इस तरह से एयर लाइन शेप में कुर्ता आएगा। जो आजकल ब्रांड भी कटिंग कर रहे हैं वो यही वाली यानी कि ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
नीचे की तरफ मैंने पल्टा ऐड करना है, बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर तुरपाई करनी है 3 इंच सादा स्टिच करना है तो, और 1.5 इंच अगर आपने पल्टा या फेसिंग वगैरह करनी है, पल्टा अगर करना है तो 1 इंच, फेसिंग करनी है तो 1/2 इंच आपने यहाँ पर मार्जिन रखना होता है। मैं पल्टा करूंगी इसलिए यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखा है और ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखा है, जो आप कभी बाद में अगर खोलना पड़े तो आप इसको खोल भी सकते हो फिटिंग में, ठीक है। इस तरह से हमारी कटिंग होगी। और यहाँ पर जो हमने हिप का नाप लिया था 22 इंच, उसका हाफ आता है 11 इंच, तो इसलिए इसमें 1 इंच हमने ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ भी हमने, यानी कि जो हमारी एक नॉर्मल कमीज होती है उससे 1-1 इंच हमने बढ़ाकर ये वाला नाप रखना होता है, ठीक है ना। जस्ट हमारी और कंधे की लेंथ और कंधा हमारा सेम नॉर्मल कमीज की तरह ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो हमारा नाप है उसमें हमने तब्दीली किस तरह से, किस तरीके से हमारा प्रॉपर कुर्ते की कटिंग हो गई है